देखो, घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो आपको आइडिया नहीं है कि फुटिंग का साइज कितना रखें। भले आप 1 स्टोरी का घर बना रहे हो, जहाँ 2 स्टोरी का, जहाँ फिर 3 स्टोरी का बना रहे हो। आपको कॉलम का साइज नहीं पता कि 3 स्टोरी के लिए कितना रखें या 4 स्टोरी के लिए कितना रखें। जहाँ जो स्लैब के बीम होते हैं उनका साइज क्या रखें। आज की वीडियो में आप कैलकुलेटर कर पाओगे, जान पाओगे कि कितना साइज रखना है आपको और कितना सरिया देना है उसमें। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जब भी आपको साइज देना है घर के लिए, मतलब ग्राउंड फ्लोर के लिए या फर्स्ट फ्लोर के लिए या सेकंड फ्लोर के लिए, तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। एक चीज़ जो रिकमेंड मैं करूँगा, सबसे पहले आपको आर्किटेक्ट या जहाँ आप स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिटेल बनवा लो, जहाँ उससे क्या होता है कि सही तरीके से आपको देख सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियली आप नहीं जा सकते तो आप ये थंब रूल फॉलो कर सकते हो। ये भी पूरा सेफ है, लेकिन थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको जो कॉलम रहेगा, तो सबसे पहले आपका कॉलम का डिस्टेंस, जो कॉलम का डिस्टेंस है वो दोनों में से आपस में से 14 से 15 फीट हो जाए। इससे ज़्यादा ना हो। इससे ज़्यादा होगा तो फिर ये कॉलम काम नहीं करेगा। इससे हो सकता है कि आपको सरिया ज़्यादा देना पड़े, जहाँ आपको कॉलम का साइज़ बड़ा रखना पड़े। तो इसीलिए आपका जो कॉलम का साइज़ दूरी है कॉलम से कॉलम की, वो 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपका ये कॉलम काम करेगा। ये ग्राउंड फ्लोर के लिए बोल रहा हूँ। और जो फर्स्ट फ्लोर है उसके लिए अलग होगा, उसमें सरिया और आएगा। उसकी भी मैं डिटेल बताता हूँ आपको क्या सरिया देना है इसमें। तो सबसे पहले तो ये हो गया। तो ये भी है एक कि आपको जो घर की बाहर की दीवार है उसमें 9 इंची की वॉल हो आपकी। जो बाहर वाली दीवार है वो 9 इंची की हो। में कॉलम क्या है कि यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। अगर बीच में है ज़्यादा डिस्टेंस है, अगर 30 फीट है तो उसमें भी हम एक बीच में दे सकते हैं। तो क्या करना है कि कॉलम उस हिसाब से देना है कि 15 फीट से ज़्यादा ना हो। तो उससे क्या होगा कि मजबूती ज़्यादा होगी। अगर आप फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो तो आपको कॉलम का साइज देना है 9 से 12 का, मतलब कि ऐसे 9 हो गया और ऐसे 12 हो गया, ऐसे 9 और ऐसे 12 इंच। इधर अगर आप सेकंड फ्लोर बना रहे हो तो आपको कॉलम का साइज देना है 9 से लेके 15 इंच का। जहाँ देना है अगर आपके एरिया के हिसाब से भी होगा, आपकी मिट्टी कैसी है नीचे, जहाँ आपका वजन कितना है, जहाँ आपका एरिया कितना है, उसमें लोड कितना आएगा, उसके हिसाब से देना है आपको। जहाँ तो आ गया 9-15 का, जहाँ होगा 9 से लेके 18 का। एक साइड तो वैसे ही रहनी है, एक साइड लंबी हो जाएगी। इधर 9 रहेगा और इधर 15 हो जाएगा, जहाँ 18 हो जाएगा। उसमें अगर 15 होगा तो सरिया उस हिसाब से आएगा, अगर 18 होगा तो सरिया ज़्यादा आएगा। तो ये भी हम आपको बता देते हैं। ये हो गया 9x9 का कॉलम। इसके लिए सरिया 4 सरिया देना है 12 mm का। ऐसे हो गया। ये आपका कॉलम का साइज़ हो गया। यहाँ सरिया आ गया, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये 4 सरिया हो गया 12 mm का। और 6 में इसका रिंग डालना है, 6 इंची का, 8 mm का रिंग 6 इंची पर। जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे सरिया चल जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये आ गया 6 सरिया 12 mm का। ये क्या था, इसमें एक एक और ऐड हो जाएगा। ये 6 सरिया हो गए। ये हो गया फर्स्ट फ्लोर के लिए। इसमें भी 12 mm का सरिया देना है। सरिया कौन सा हो, टाटा का। मैं टाटा का ही रिकमेंड करूँगा, आप कौन सा भी ले सकते हैं जो भी चल रहा है, पर हाँ ISI मार्क का ज़रूर हो। अब बात करते हैं सेकंड फ्लोर की। सेकंड फ्लोर में मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ तो आपका आएगा 15 का, जहाँ 18 का। दूसरा साइज़ हम रखेंगे 9, क्योंकि 9 इसलिए रखेंगे कि दीवार के बीच बीच में आ जाएगा। जैसे आपकी लंबी दीवार जा रही है उसी में बीच में कॉलम आ जाए कि इधर भी ना डिस्टर्बेंस हो और इधर भी ना हो। दोनों साइड रूम होगा, जहाँ कोई एक साइड किचन आ गया, जहाँ कुछ आ गया, उसके लिए आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इसीलिए हम 9 इंच बाई 15 का कर देंगे, जहाँ 18 का कर देंगे। वो आपके लोड पे डिपेंड करता है। जहाँ आपका लॉबी का एरिया आ गया, जहाँ ड्राइंग रूम बड़ा है आपका, उसके हिसाब से होगा। तो इसमें हम सरिया देंगे, साइड में आ गया ये आपका कॉलम है, जहाँ हम देंगे 16 का सरिया। जहाँ 16 का सरिया आ गया 4, और बीच में देंगे 12 का, 2 इधर 2 इधर। इसमें भी अलग से रिंग पड़ेगा। ये रिंग अलग आएगा और ये रिंग अलग आएगा।
ये उसके हिसाब से होगा। बाकी आपके पिलर की फुटिंग की बात करते हैं। ये आपका पिलर कॉलम आ गया, इसके नीचे जाली तो आएगा ही ऐसे। और जाली का भी एक फार्मूला होता है। ज़्यादातर तो लोग फ्लैट डाल देते हैं, इससे नहीं बनता। इससे जो इसका वजन होगा वो सीधा यहाँ पर स्टैंड होगा। ये हो गया गलत। अब हम बात करते हैं, आपका जो पिलर है, कॉलम है, इसकी फुटिंग होगी तो इसका ऐसे टेपर जाना चाहिए। ये आपकी नीचे वाली जाली की स्लैब हो गया। ये कम से कम 6 इंच का हो, और जो यहाँ से लेके टेपर लगानी है आपको, वो कम से कम 12 इंच का होना ही चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी इसका वजन होगा वो सभी जो नीचे जाली होगा उस पर एक्सटेंड होगा। तो आपका कॉलम का लाइफ भी बढ़िया रहेगा, और उसने जो लोड झेलना है वो भी ज़्यादा काम करेगा। ये जो साइज़ मैंने बताया है ये थंब रूल के हिसाब से है, लेकिन अगर आप घर बहुत बड़ी एरिया में या ज़मीन बहुत नरम है तो एक बार स्ट्रक्चर इंजीनियर की सलाह ज़रूर लें। थंब रूल का फ़ायदा ये है कि आपको मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि जिससे ठेकेदार आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत काम की आएगी। अगर आप चाहते हैं मैं सरिया बांधने के सही तरीके पर अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो नया घर बना रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।